जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अहंकार इंसान का दुश्मन है। इस अहंकार के कारण जब देवता को भी सजा मिली तो हम तुच्छ इंसान क्या है। इसी प्रकार जब नारद मुनि में भी अहंकार आया तो उन्हें बंदर का रूप धारण करना पड़ा। ये कहानी मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि आपको ऐसे रोचक कहानी सुनने को मिले। तो आइए मित्रों, हम कथा का प्रारंभ करते हैं। एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर एक पवित्र गुफा में पहुंच गए। वह गुफा देवलोक की समान थी। उन्होंने वहां अपनी तपोस्थली बनाई। यहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या शुरू कर दी। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो वो चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं उनसे उनका इंद्रलोक का सिंहासन न छीन जाए। ऐसे में इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने का सोचा। इसके लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को नारद मुनि के पास भेजा। कामदेव ने वहां पहुंचकर नारद मुनि को तपस्या में लीन देखा। तब उन्होंने अपनी माया से उनका कामाग्नि भड़काने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने ऋतु परिवर्तित की। उन्होंने बसंत ऋतु उत्पन्न की और उनके होते ही पेड़ पौधे रंग बिरंगे पुष्प से आच्छादित होने लगे। कोयल की आवाज़ आने लगी। कामदेव ने नारद मुनि के पास अप्सराएं भी भेजी, किंतु नारद मुनि की तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ा। कामदेव को लगा कि कहीं उन्हें इस कृत्य के कारण नारद मुनि से श्राप न मिल जाए। उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांग ली। नारद जी ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। इससे नारद मुनि के मन में अहंकार आ गया। वे शिवजी के पास पहुँचे। उन्होंने शिवजी के सामने खुद का बखान किया और शिवजी समझ गए कि नारद अहंकार में चूर है। उन्होंने नारद मुनि को सलाह दी कि वह बात भगवान विष्णु से ना कहे। शिवजी को पता था कि अगर विष्णु जी को नारद के अहंकार के बारे में पता चला तो वे उन्हें अवश्य बताएंगे। लेकिन नारद जी तो अहंकार में चूर थे। वे विष्णु जी के पास पहुंच गए। उन्होंने कामदेव की माया विफल करने का वृत्तांत विष्णु जी को सुना दिया। नारद मुनि का अहंकार विष्णु जी कुछ देर में समझ पाए। उन्होंने नारद से कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका अहंकार तोड़ने की लीला रच डाली। विष्णु जी से आज्ञा लेकर वे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक नगर दिखाई दिया जो विष्णु जी की माया से बना था। यहाँ का राजा शीलनिधि था। उनकी पुत्री विश्वमोहिनी थी। वे इतनी सुंदर थी कि कई राजाओं ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव भिजवाया था, लेकिन राजा ने उनका स्वयंवर आयोजित कर दिया, जिसमें कई राजकुमार पहुँचे। नारद मुनि नगर में पहुंचकर राजा शीलनिधि से मिलने गए। वहां राजा शीलनिधि ने उन्हें राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि वे राजकुमारी की हस्तरेखा देख उनके भविष्य की जानकारी दे। जब नारद के सामने विश्वमोहिनी आई तो वह उनका रूप देख मोहित हो गए। विश्वमोहिनी की हस्तरेखा में लिखा था कि जो भी उनसे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन यह बात उन्होंने राजा और राजकुमारी को नहीं बताई। उन्होंने कुछ और बताया और वहां से चले गए। नारद मुनि अपना वैराग्य भूल चुके थे। वे विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहते थे। तब नारद मुनि ने सबसे पूछा, ऐसा कौन है जो राजकुमारी इतना सुंदर है और इनसे विवाह करने योग्य है? तब सारे ऋषिगण ने बोला, श्री हरि से सुंदर कोई नहीं। इस राजकुमारी से विवाह करने योग्य और कोई नहीं है। तब नारद मुनि ने सोचा, क्यों न मैं भगवान विष्णु का ध्यान करूं और उनसे उन्हीं के सुंदर रूप की मांग करूं। उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु की आराधना की और ध्यान किया। उन्होंने श्री हरि से हरिमुख की मांग की ताकि वे विश्वमोहिनी से विवाह कर सके। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम्हारा कल्याण हो, और अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि श्री हरि का रूप चाहते थे। हरि का दूसरा अर्थ वानर होता है। उन्होंने अपनी माया से नारद मुनि को बंदर का रूप दे दिया। वे स्वयंवर के लिए निकल गए। उनका मुंह बंदर जैसा हो गया था, किंतु नारद मुनि इससे अनजान थे। वे उस स्वयंवर में जा बैठे। ये सारी माया दो शिवगण एक पेड़ के पीछे से देख रहे थे। फिर वो नारद मुनि के पीछे उस स्वयंवर में जा बैठे।
और नारद के रूप की प्रशंसा करने लगे। नारद मुनि इस माया से अनजान थे और उनमें अहंकार और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। जब राजकुमारी विश्वमोहिनी वरमाला लेकर आई तो उन्होंने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दिया। राजकुमारी ने नारद को देखा ही नहीं। वह राजकुमार और कोई नहीं, भगवान विष्णु ही थे। यह देख नारद के मन में क्रोध और ईर्ष्या का भाव जाग उठा। इस दौरान शिवगण भी उनका परिहास करने लगे। उन्होंने कहा, ऐसे मुँह को कोई दासी भी न देखे, जरा जल में अपना मुख तो देखो। नारद मुनि ने जब अपना मुख देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। इस पर नारद मुनि क्रोधित हो गए और शिवगणों को श्राप दे दिया। फिर विष्णु जी से मिलने निकल गए। तब तक उनका मुंह भी सामान्य हो चुका था। रास्ते में उन्हें विष्णु जी मिले। उनके साथ माता लक्ष्मी और विश्वमोहिनी भी थी। यह देख नारद मुनि विष्णु जी की माया समझ गए। नारद मुनि का क्रोध इतना बढ़ गया था कि वे विष्णु जी को न जाने क्या क्या कहने लगे। नारद मुनि ने कहा कि विष्णु जी उनके साथ छल किया है, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। आपने मनुष्य रूप धारण कर विश्वमोहिनी को प्राप्त किया है। ऐसे में मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और स्त्री वियोग में गुजरेंगे। आपने मुझे वानर बनाया है, इसीलिए आपको वानरों की ही मदद लेनी होगी। विष्णु जी ने नारद मुनि के श्राप को स्वीकार किया और अपनी माया के प्रभाव से नारद मुनि को मुक्त किया। मुक्त होने के बाद नारद मुनि को पछतावा हुआ, लेकिन वे श्राप वापस नहीं ले सकते थे। इसके बाद वे शिवगण के पास पहुँचे और उनसे क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा, मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता। तुम रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे और पूरे विश्व पर अपने बल से विजय प्राप्त करोगे। तुम दोनों को मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त कर होगी। इनके श्राप के कारण ही विष्णु जी को श्री राम के रूप में जन्म लेना पड़ा और सीता वियोग भी सहना पड़ा। आशा है मित्रों आपको ये पौराणिक कथा ज़रूर पसंद आई होगी। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथाओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।